तो गाइज़ गुड मॉर्निंग। तो गाइज़ मार्केट ओपन होते ही मैंने 43,900 की कॉल को राइट किया है। इसने अपना लो लगा दिया है 296 का और वहीं कहीं ये ट्रेड कर रहा है। तो भाई मार्केट में आज दोनों तरफ के मूव एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि भाई आज अपने सीपीआई नंबर आने हैं शाम को, और वैसे भी फेड का जो 2 दिन की बैठक है वो भी कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो मार्केट भाई अपनी डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं कर पाएगी इजीली। तो हमने जैसे सुबह भी बात की थी, मैंने सुबह वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे डाली थी कि भाई हम स्कैल्पिंग करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग भाई मेरे को डाउन साइड जो मूव मिला है उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। मेरा भाई इसके अंदर जो स्टॉप लॉस है वो छोटा ही है, और अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो वो मैं छोटा नहीं लूँगा। तो देखते हैं क्या होता है और क्या रहता है इसमें। तो गाइज़ अभी अपना प्रॉफिट बढ़ चुका है और इसने अपना नया लो भी 282 के आसपास लगा दिया है, वहीं कहीं ये ट्रेड कर रहा है। तो भाई अब जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो मेरी कॉस्ट के आसपास आ चुका होगा, और अब अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स मारेगी तो भाई मैं बिल्कुल लॉस नहीं लूँगा। क्योंकि भाई यार देखो, अगर आपको 40-35 पॉइंट मिल चुके हैं तो लॉस लेने का मतलब नहीं बनता। और भाई ये बात उनके लिए भी है भाई जो बंदे डरते हैं। अगर यार आपको एक थोड़ा रीजनेबल सा प्रॉफिट मिल जाए, तो अगर आप वेट नहीं कर पाते हो या वेट करने में आपको दिक्कत होती है, तो अपना जो स्टॉप लॉस है भाई वो चक के अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्टिवेट कर दो और अपनी कॉस्ट के आसपास रख दो। क्योंकि भाई पता क्या चक्कर होता है, कई बंदों को यार देखो डर लगता है, ठीक है, मैं भी जब शुरू में काम करता था मेरे को भी डर लगता था भाई। क्योंकि यार देखो, पैसा किसी को अच्छा नहीं लगता कि अपनी जेब से जाए, लेकिन भाई कुछ रूल्स होते हैं, कुछ टाइम होता है, डिसिप्लिन होता है। अब मैं आपको बात बताऊँ, इसने अपना लो 200 मेरे ख्याल से जब 200 पता नहीं कितने का लगाया था, 297 का लगाया था, तो भाई उस टाइम ये रिवर्स 220 225 मार के आया। तो भाई होता तो, अगर डरने वाली बात होती तो मैं वहाँ एग्जिट कर देता, लेकिन वहाँ भाई अपना डिसिप्लिन, अपना रूल नहीं बोलता था। क्योंकि अपने को जब 40-35 पॉइंट मिले ही नहीं तो भाई मैं अपनी कॉस्ट पे रख नहीं ना सकता। उस टाइम अपने को सिर्फ 20 पॉइंट मिले थे। तो इसलिए चीज़ों को समझो। और भाई रही बात, मेरे को कहीं भाई ये भी कमेंट कर रहे थे कि यार बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज़ है वो 25 से 15 हो रहा है, तो उसका क्या रहेगा। तो भाई देखो, सीखने वालों बंदों के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन भाई जैसे हम जैसे बंदे हैं, हमारे लिए वो कहीं ना कहीं ठीक भी है, ठीक भी नहीं है। ठीक इसलिए है भाई कि 100 पॉइंट कैप्चर करेंगे 3,000 बनेंगे, लेकिन ठीक इसलिए नहीं है भाई कि जहाँ एक लॉट में ब्रोकरेज 60 रुपये लगती थी तो भाई अब 2 होएंगे, तो अब देखते हैं कि ब्रोकरेज कम होएगी तो ठीक है, नहीं होएगी तो भाई 120 रुपये लगेंगे, तो अपनी तो ब्रोकरेज डबल होगी ना भाई। तो इसलिए उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, फ़ायदे भी हैं, पर चलो भाई उसमें अपना कोई सिस्टम नहीं है, वो सबके लिए एक ही चीज़ है। अगर अपनी ब्रोकरेज बढ़ेगी तो औरों की भी बढ़ेगी। तो देखते हैं भाई इसमें क्या रहता है ट्रेड में। इस मार्केट में एक रिवर्सल आया और बढ़िया रिवर्सल था, तो उसके अंदर भाई अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया जो मेरी कॉस्ट पे था, और इसने अपना 276 लो लगाने के बाद भाई ये ऊपर आया और इसने अपना हाई मेरे ख्याल से 322 के आसपास लगा दिया। तो 320 पे मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था भाई वो हिट हो चुका है। और मार्केट भी भाई 43,921 से रिकवर करके 4410 के आसपास पहुंच गई थी। क्योंकि जो निफ्टी 50 है भाई वो स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रहा। तो अब भाई देखो, इसमें ना मेरी री एंट्री होगी ना कुछ होगा, क्योंकि भाई हम फॉलो करते हैं अपना रूल और अपना डिसिप्लिन। अब होने को भाई ऐसा हो सकता है कि क्या पता यार ये डे एंड पे 100 हो जाए 43,900 की कॉल, लेकिन अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है भाई, और अपने को वो लेवल नहीं मिलते कि मैं यहाँ एंट्री करूँ। तो इसलिए इस ट्रेड में तो अब मैं एंट्री नहीं करूँगा। अगर दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं उसमें काम करूँगा। तो देखते हैं भाई अपने को कुछ एंट्री मिलती है नहीं मिलती है। और जैसा मैं बात कर रहा था भाई, देखो ये दोबारा 290 के आसपास आ चुकी है। तो भाई देखो, कई बंदे यार क्या काम करते हैं कि जैसे उनकी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो उसके बाद भाई वो बंदे ना थोड़ा बौखला जाते हैं। वो क्या काम करते हैं कि गलत जगह एंट्री कर लेते हैं। तो भाई गलत जगह एंट्री नहीं करनी। आपका लॉस इसी वजह से होता है, और किसी का भी लॉस इसी वजह से होता है कि आप यार गलत जगह एंट्री कर रहे हो। तो गलत जगह एंट्री नहीं करनी और धक्के से एंट्री नहीं लेनी। अगर अपने को एंट्री मिलेगी तो बढ़िया है, नहीं मिलेगी डन फॉर द डे। तो देखते हैं जो होता है भाई। अभी जो टाइम हो चुका है 12:30 के आसपास, लेकिन भाई मार्केट एक रेंज में ही घूम रही है। निफ्टी भी भाई ऊपर नहीं जा रहा है, एक रेंज में है, और भाई बैंक निफ्टी भी फंस चुका है एक रेंज के अंदर। और भाई अभी थोड़ी देर पहले अपने को एक फेक सिग्नल मिला, जिसकी वजह से भाई मेरे को 545 रुपये का लॉस हो गया। तो मैं एक ट्रेड और करूँगा, अगर वो ट्रेड मिलती है। अगर मान लो नहीं वो ट्रेड मिलती है मेरे को, तो मैं आज इससे आगे ट्रेडिंग नहीं करूँगा। तो देखते हैं भाई। और गाइस, जो हमने पहले ट्रेड की थी भाई 43,900 की कॉल, उसका आप लो देखो उसी के आसपास है। 276 जब था भाई 271 अब है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट एक रेंज में ही घूम रही है दोनों साइड यार। तो वेट करते हैं भाई और देखते हैं अपने को ट्रेड मिलती है या हम यहीं क्लोज करेंगे। आज 3 बजने वाले हैं और मार्केट के बंद होने का टाइम होने वाला है थोड़ी देर में। और अब ट्रेडिंग करने का मतलब नहीं बनता भाई। और मेरा डे का लॉस जो है वो ये है, ये भी भाई फेक ट्रिगर की वजह से मेरे को लॉस हो गया।
वरना मैं ब्रेक इवन पे ही निकलता। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, 600 रुपये कोई बड़ा लॉस नहीं है। और भाई यार देखो, डेली प्रॉफिट नहीं होगा, ये समझ लो, आज समझ लो, कल समझ लो, परसों समझ लो भाई, लॉस सबको होते हैं। और ऐसा कोई सेटअप नहीं है भाई जिसकी 100% एक्यूरेसी है और जो आपको डेली पैसा बना के ही देगा भाई, वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ टाइम लगता है चीज़ें सीखने में, चीज़ें समझने में। तो धीरे धीरे अपनी इम्प्रूवमेंट करते रहो, गलतियों पे काम करते रहो भाई, आगे बढ़ते रहोगे। क्योंकि भाई 100% एक्यूरेसी कहीं भी नहीं होती। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आपको नुकसान छोटे होने चाहिए। अब जैसे मैंने आज 600 रुपये का नुकसान ले लिया, इसको भाई रिकवर करना ईजी है। क्यों, कल अगर मेरे को मान लो 2000 का प्रॉफिट हो जाए, 2500 का हो जाए, 3000 का हो जाए, तो ये रिकवर हो सकता है। बट भाई अगर आप ये सोचो कि मेरा ये 600 की जगह भाई 6000 का नुकसान हो, या मान लो 60,000 का नुकसान हो, तो बंदा रिकवर नहीं कर पाएगा। तो चीज़ों को समझो, ये चीज़ें समझो कि भाई 100% एक्यूरेसी पे काम मत करो, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, एक स्ट्रेटेजी को पकड़ो, छोटे छोटे नुकसान मार्केट को देते जाओ। और भाई ये चीज़ भी आप समझ लो कि यार बंदा जो है यार थोड़े टाइम में ट्रेडर नहीं बन पाता, बंदे को टाइम लगता है। जैसे कि यार मैं आपको सही बात, धीरे धीरे बंदे को अपनी गलतियां पता चलती हैं भाई। 5-4 महीने में कोई ट्रेडर नहीं बनता। बंदा पहले भाई बड़े नुकसान करता है, धीरे धीरे छोटे नुकसान करने लग जाता है, फिर धीरे धीरे भाई ब्रेक इवन पे आ जाता है, फिर छोटे मोटे प्रॉफिट करता है। तो बस भाई अपने ऊपर काम करते जाओ, चीज़ें समझते चले जाओगे, गलतियां आप करोगे तो वो नोट डाउन करते जाओ, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ और छोटे मोटे लॉस लेते जाओ, बड़े बड़े प्रॉफिट आपके निकलते चले जाएंगे। और एक्सपीरियंस लो यार मार्केट में, एक्सपीरियंस जब आप लेते रहोगे तो भाई एक टाइम ऐसा आएगा आपको कॉन्फिडेंस होने लग जाएगा कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ। और कॉन्फिडेंस की ही भाई ये गेम है। स्ट्रेटजी भाई 10-20% का रोल अदा करती हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अपना माइंड सेट डेवलप करो भाई। और ये जो तैयारी है भाई, चाहे इसमें मेरी भी आप लगा लो, मेरे पास भाई इतनी कैपिटल है कि भाई मैं 2 से 3 लॉट भी सेल कर सकता हूँ। मैं इसलिए ही नहीं करा क्योंकि मैं अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहा हूँ भाई, कि मैं उस कैपेसिटी को हैंडल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि भाई देखो, किसी के लिए 2-3 लॉट में काम करना या 10 लॉट में भी काम करना बहुत आसान होता है, पर किसी के माइंड को उसकी चीज़ की आदत नहीं ना होती। तो उस चीज़ों पे काम करते जाओ भाई। और ये भाई ऐसा होता है कि कई बंदे पूछते भी हैं कि भाई 1 लॉट में पैसा बनता है या नहीं बनता है। भाई देखो, 1 लॉट 2 लॉट में ज़रूरी नहीं है कि हर महीने बहुत सारा पैसा बनता है। ऐसा ब्रोकरेज भी होती है और थोड़े बहुत पैसे ही बचते हैं, लेकिन वो तैयारी है भाई, वो कमाने का ज़रिया नहीं है। आप कमाओगे तब जब आप बड़ी क्वांटिटी में काम करोगे, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए भाई। तो एक्सपीरियंस लेते जाओ, गलतियों से सीखते जाओ। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे भाई कल।